नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका खिगड़ी न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे रिपोर्टर्स रिपोर्ट की तरफ। खबर अमरोहा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन शंकर के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा है। भारतीय किसान शंकर की मासिक पंचायत ब्लॉक परिसर रहरा में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी हरमनोज दास और संचालन मास्टर सत्यपाल सिंह जिला अध्यक्ष अमरोहा द्वारा किया गया। पंचायत में वक्ताओं द्वारा किसानों की समस्याओं पर विचार किया गया और ये अपील की गई कि किसानों को उनकी समस्याओं के लिए मुआवजा दिया जाए। खबर गुन्नौर से है, जहां अमानगंज से मंडेश्वर धाम जा रही कांवड़ यात्रा का भाजपा नेत्री अमिता बागरी ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि विशाल कांवड़ यात्रा अमानगंज से शुरू हुई, जिसमें ग्राम बेली में शिव भक्तों का तिलक लगाकर और सुल्फाहार कराकर सैकड़ों कांवड़ियों का स्वागत किया गया। कांवड़ियों में भारी संख्या में युवाओं की भी सहभागिता दिखाई दी। वहीं अमिता बागरी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं हमेशा सभी के सुख दुख में साथ खड़ी रहूंगी और हमेशा ऐसे ही समाज सेवा करती रहूंगी। अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां के ताजपुर में बजरंग दल अध्यक्ष की अध्यक्षता में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि यह शोभा यात्रा अंग्रेजों के जमाने से निकाली जा रही है, जिसमें इस बार भी हजारों की हजार की संख्या में लोग मौजूद रहे। इतना ही नहीं, लोगों के साथ साथ भारी मात्रा में पुलिस बल भी उपस्थित रहा। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां टोला काबुलिहा गांव में जिला पंचायत द्वारा लाखों की लागत से अमृत सरोवर और सुंदरीकरण का कार्य हुआ, लेकिन निर्माण के 10 दिनों के भीतर ही बरसात होते ही अमृत सरोवर का सीसी रोड धंस गया, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर आरोप लगाया है कि कार्य पूरी तरीके से मानक विहीन हुआ है, सही तरह से कार्य नहीं हुआ, जिसके कारण ये 10 दिनों के भीतर ही धंस गया। वही मामले को लेकर जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि मामला संज्ञान में है और जांच करवाकर कार्रवाई भी की जाएगी। पोखरे का जौन बना तवन साफ भाई। हाँ, जब काम सही सलामत से ना आई भाई तो कुल गिर पड़ गए। अब ही कौनो बारिशों ना आई भाई है, इतना ही बारिश में अब बना के तो चला गए, लेकिन भाव खुला है, अब सीढ़ी पीढ़ी जाते अपने रास्ता पर। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब जिम्मेदार जब ठेकेदार जो ठेका ली है वो का माना जाए। मामला मेरे संज्ञान में आया है और हम इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कभी कभी की जो तालाब के किनारे का सॉइल जो होता है वो काफ़ी लूज होता है पानी होने के कारण, तो उसमें जब तक कि अच्छे से कंक्रीट न किया जाए कंक्रीटिंग तो उसमें समस्या होती है। बट इसकी हम जांच कराएंगे कि कोई क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ क्यों किया गया, कैसे, या तो अगर जो DPR बना होगा या उनका एस्टिमेट बना होगा, एस्टिमेट के हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ है, उसको चेक करा के गुणवत्ताहीन काम हुआ तो उसकी हम बिल्कुल जांच करा लेंगे, जांच कराएंगे। तिरंगा यात्रा को खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बासी विधानसभा में सपा के वरिष्ठ नेता रामकुमार उर्फ चिंकू यादव ने बाइक से तिरंगा यात्रा निकाली। इस बाइक तिरंगा यात्रा में हजारों लोग हाथों में तिरंगा थामे बाइक पर सवार होकर शामिल हुए, जिसके बाद इस तिरंगा यात्रा का समापन माधव बाबू पार्क पर हुआ। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए सपा नेता चिंकू यादव ने कहा कि उन लोगों द्वारा ये तिरंगा यात्रा सिद्धार्थनगर लोकसभा क्षेत्र 60 डुमरियागंज के प्रत्येक विधानसभा में निकाली गई है। इस तिरंगा यात्रा को सिद्धार्थनगर लोकसभा क्षेत्र 60 डुमरियागंज के प्रत्येक विधानसभा में हमने किया है। इस तिरंगा यात्रा को लेकर के जो पूरे जनपद में नौजवानों ने उत्साह दिखाया है, मैं उसके लिए अपनी दिल की गहराइयों से अपनी पूरी टीम की तरफ से पूरे जनपद के लेकर के बांसी के नौजवानों को मैं अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और ये आशा करता हूं कि ये जो तिरंगा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं भाईचारा का संदेश देने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है तिरंगा यात्रा। इसमें हमारे हिंदू भाई भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, हमारे मुस्लिम भाई भी चढ़ कर हिस्सा लिए। मैं इन सब के लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। मैं अखिल भारतीय खबर मथुरा से है, जहां श्री राम वृंदावन स्थित श्री चैतन्य गौड़िया मठ वृंदावन में प्रतिवर्ष के बाद इस बार भी श्री राधा गोविंद जी का झूलन उत्सव उत्साहपूर्वक बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। चैतन्य गौड़िया मठ के वर्तमान आचार्य पूज्य पद भक्ति विचार विष्णु महाराज ने बताया कि ये झूलन उत्सव पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि प्यारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय से किशोरी राधा रानी के साथ ब्रज में अवतार लेकर आए और अनेकों लीलाएं की, जिनमें से एक लीला झूलन लीला भी है। मैं अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ का एक छोटा सा सेवक स्वामी भक्ति विचार विष्णु। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये राधा कृष्ण जी का झूलन यात्रा उत्सव चल रहा है।
जो कि सिर्फ ब्रज में नहीं है, ये एक इंटरनेशनल उत्सव है। हमारे गौड़िया परंपरा में और हमारे जो स्कॉन के जितने भी सेंटर्स हैं, सभी सेंटर्स में ये मनाया जा रहा है। आज के समय अगर हम देखें 27 तारीख से लेकर और ये 31 अगस्त तक, ये 5 दिन का कार्यक्रम 152 देशों में हमारे 4000 छोटे बड़े सेंटर से सभी सेंटर्स में मनाया जा रहा है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है राधा कृष्ण के झूलन यात्रा का। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं हूं आपके अस्पतालों के जालौन कोतवाली क्षेत्र में स्थित खबर जालौन से है, जहां बीते दिनों लगी आग की वजह से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि आग लगने की वजह से पानी की बूंद बूंद और बिजली के लिए तरस रही जनता को राहत देने के लिए प्रशासनिक अधिकारी आगे आए और 5 बड़े जनरेटरों की मदद से ट्यूबवेल पुनः चालू करवाया ताकि लोगों को पानी मिल सके। और इतना ही नहीं, 13 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वैकल्पिक व्यवस्था विद्युत सप्लाई भी की जा रही है। साथ ही साथ जिला पंचायत विभाग से आधा दर्जन पानी के टैंकर मंगवाए गए, जिससे निचले स्तर में रहने वाले लोगों को भी पानी उपलब्ध कराया जा सके। जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र में स्थित उदोतपुरा बिजली घर में आग लगने के बाद से हुए नुकसान के बाद अब नगर जालौन के लगभग 80,000 से अधिक लोगों को राहत पहुंचाने का काम जिला प्रशासन यानी स्थानीय प्रशासन द्वारा शुरू कर दिया गया है। अगर विद्युत सप्लाई की हम बात करें तो उरई से जो कुकरगांव होते हुए जो विद्युत सप्लाई आई है, लाइन आई है, उसको कल पूरे दिन विद्युत कर्मियों ने दुरुस्त किया है और टूटी पड़ी लाइन को करीब लगभग 13 से 14 घंटे लगे हैं उनको उस लाइन को दुरुस्त करने में। उसके बाद नगर जालौन को अब फीडर बाय फीडर यानी लगभग 5 फीडर हैं जालौन में, तो 5 फीडरों में एक घंटे करके सप्लाई देने की व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्था की और कैसे पानी दिया जाएगा? जल संस्थान की ओर से कल रात में 4 जनरेटर मंगवाए गए हैं 3 फेज के, जिनसे अपने 5 ट्यूबवेल इस समय चालू हो चुके हैं रात में, और उससे अपनी टंकी भरी जा रही है। उससे नगर की जलापूर्ति को शीघ्र से शीघ्र सुचारू करने की व्यवस्था की जा रही है।